हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरा कर लिया था, जिसके अंदर अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन थे। अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज 1.2 जो इन्वर्स फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, इसके अंदर अप्रॉक्स 59 टू 60 क्वेश्चन है। काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है, सो एक लेक्चर में पूरा करना मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे इसको 2 से 3 पार्ट में पूरा करें। अब पहला जो एक्सरसाइज था वो पूरा कंपोजिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड था। उसके पहले आपने बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव भी सीखे थे। इन्वर्स फंक्शन के जो भी क्वेश्चन सब हमें सीखना है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, इसमें कुछ कंसेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है इन्वर्स फंक्शन का, और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो फॉर्मूले वो भी आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा जो बेसिक वाला वीडियो था डिफरेंशिएशन पार्ट 1 एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 2 वो पहले ज़रूर देखें, सारे फॉर्मूले को याद रखें। कुछ बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको फॉर्मूले नहीं याद है। जब तक आपको फॉर्मूले पता नहीं चलेंगे कौन सा फॉर्मूले का डेरिवेटिव क्या होता है किस फंक्शन का, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से बैठ के 1 घंटा 2 घंटा लगा के आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड भी अभी आपको थियरम्स मिलेंगे, तो ये जितने भी थियरम्स है इसका पूरा प्रूफ कैसे होता है, और ये थियरम्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए। तो इसके प्रूफ से रिलेटेड मेरे वीडियोस हैं, 2 पार्ट में मैंने पूरे थ्योरम्स कवर किए हैं। उसकी लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ थ्योरम भी तैयार कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स फंक्शन वाला ये एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा, मैंने बताया था कि अगर कोई एक फंक्शन है, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा रहा हूँ, एक्स एंड वाई एक्सिस। इफ़ यू हैव एनी फंक्शन लाइक दिस 2x² + 3, इस तरह से कोई एक फंक्शन है जिसको अगर हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक कर्व है समझो, तो इस कर्व के ऊपर समझो ये है y = 2x² + 3। इस कर्व के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट, ओके, कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट पर इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे हम dy/dx, डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इस लाइन का स्लोप होता है। डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट, ओके, ऑन द कर्व इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होता है, उस टेंजेंट का स्लोप अगर हमें चाहिए तो उस फंक्शन का जो है हमें क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये इसका ज्योमेट्री कंसेप्ट है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में पूरा जो है कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, इतना ही समझो। ठीक है, अभी अगला जो है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड है। यहाँ पर एक थियरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। इस थियरम को का प्रूफ भी है जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत बार आया है। तो ये जो थियरम है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड, कि इफ़ y = fx, यानी y fx है, यानी x का कोई फंक्शन है, जैसे कि ये देखो y है वो 2x² + 3 है, ये fx है, इस डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी ये डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव आ सकता है। देन प्रूव दैट dx/dy, देखो यहाँ से क्या होता है, आप dy/dx लाते हो। कैसे लाते हो, y का डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ पर डेरिवेटिव निकालते हो। इसका डेरिवेटिव कैसे आता है, 2 × 2 = 4x और +3 का डेरिवेटिव 0, तो ये dy/dx है। ठीक है, किसी भी y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, लेकिन अगर उसका इन्वर्स करना है, dy/dx तो आपको आ गया, लेकिन मुझे अगर dx/dy चाहिए, उसका इन्वर्स करना है, ओके, उल्टा कर देना है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था, लेकिन मुझे अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, ओके, तो ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जैसे y x के फॉर्म में y है, तो आप y के फॉर्म में x लाओगे, क्या करते देखो, ये 3 है ना, y के पास लाओ, सो y - 3 ये आ गया, = 2x², 2x² है, इसको और चेंज करो, 2 × यहाँ आया तो y - 3/2 = x²। अब ये स्क्वायर यहाँ आया तो स्क्वायर रूट = x। अब क्या देखोगे, ये जो फंक्शन है ये x के फॉर्म में आ गया। पहले क्या था, ये फंक्शन y के फॉर्म में था, y = 2x² + 3, ओके। अब यही फंक्शन x के फॉर्म में आ गया। तो अगर मुझे dy/dx चाहिए तो मैं इसका जो है डेरिवेटिव ले रहा हूँ 4x, लेकिन अगर मुझे dx/dy चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका इन्वर्स चाहिए तो सीधा एक फॉर्मूला है 1 अपॉन करके इसका रेसिप्रोकल dy/dx, यानी
ये जो dy बाई डी एक्स आया था इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1 अपॉन करते हैं तो dx बाई डी वाई आ जाएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इस तरह से यूज़ करके प्रूफ किया गया है। इसका प्रूफ मैंने सिखाया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देखें। ठीक है, तो ये आपको अभी जानना क्या है एक्सरसाइज सीखने के लिए, क्वेश्चन सीखने के लिए, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जो वाई है, उसका डेरिवेटिव अगर डी वाई बाई डी एक्स आता है, और अगर हमें डी एक्स बाई डी वाई लाना है, इसका उल्टा लाना, इन्वर्स लाना है, तो आप 1 अपॉन करके इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। डी एक्स बाई डी वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन करोगे तो आ जाएगा। एक बात याद रखना है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है डिनोमिनेटर के अंदर, ये 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज 1.2 का इन्वर्स फंक्शन का। अब चलो हम लोग बहुत सारे जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उनके जो है आप क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूले थोड़ा सा और मैं वापस से बताता हूँ। मैंने बेसिक्स में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, और इसको भी आपको याद कर लेना। जब तक ये फॉर्मूले आप याद नहीं करोगे तो आप एक्सरसाइज 1.2 में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। तो चलो फॉर्मूले देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, इसके अंदर सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका मेन जो है इन्वर्स फंक्शन सीखना है कैसे होता है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इसमें इन्वर्स दिया हुआ है, आप देखेंगे सब इन्वर्स दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, हर एक का फॉर्मूला मैंने बेसिक वाले पार्ट 2 वीडियो में भी बताया था। साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। यहाँ कंडीशन होती है कि ये जो एक्स है ओके उसका मॉड जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, लेस होना चाहिए 1 से, यानी जो ये x है उसकी मॉड वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए, नहीं तो ये माइनस है ना, 1 में से ये छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होगा तो ही ये पॉजिटिव आएगा, नहीं तो क्या होगा ये रूट के अंदर निगेटिव आएगा और ये इमेजनरी नंबर हो जाएगा। तो ये जो x है इसकी मॉड वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा आएगा। अगर ये साइन इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स एक्स क्या होगा, यही होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं। सिर्फ याद रखो ये c से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको आप निगेटिव कर दोगे। c से जो भी फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं ना डेरिवेटिव में, मैंने पहले भी बताया था साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक में, जो c से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव आता है। तो यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स ये c से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो साइन कॉस का दोनों का डेरिवेटिव सेम था, लेकिन कॉस वाले में माइनस आ गया। अब टैन इन्वर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट का क्या होगा, ये भी c से स्टार्ट हो रहा है, टैन कॉट दोनों का सेम होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके, लेकिन ये c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसमें माइनस आएगा। यहाँ भी माइनस हम यहाँ दे देते चलेगा, यहाँ दिया या यहाँ दिया तो यहाँ क्या था मॉड x जो है 1 से छोटा होना चाहिए, यहाँ भी मॉड x 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है x रियल नंबर हो सकता है, यहाँ भी x रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब सेक इन्वर्स x का क्या है ध्यान से देखना, 1 अपॉन ये जो था ना ऐसे ही आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा और बाहर एक x आ जाएगा, तो ये क्या हुआ सेक इन्वर्स x। यहाँ कंडीशन क्या है कि जो x है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ओके। अब कोसेक इन्वर्स क्या है, देखो ये अपॉन था, कोसेक इन्वर्स सेम होगा ये 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ये c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस 1 आएगा। यहाँ भी क्या है x जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो इन दोनों में x लेस देन 1 हुआ, इफ़ x इज़ लेस देन 1, तो इसके लिए और एक फॉर्मूला आता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये जो है नेगेटिव हो जाता है। और अगर ये x लेस देन 1 हुआ, x अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि 1 से ग्रेटर होगा x तो ये जो है पॉजिटिव रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसकी वजह से। तो ये बेसिक, अच्छा ये फॉर्मूले रेयरली यूज़ होते हैं, ये कंडीशन दी नहीं होती, तो आपको बेसिकली इतने फॉर्मूले याद करने हैं। ये सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स भी x ग्रेटर देन 1 के लिए ही याद रखो। तो एक याद किया ना तो दूसरा याद होता है, जैसे साइन इन्वर्स x याद किया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस इन्वर्स अपने आप याद हो गया, दोनों सेम है, सिर्फ ये c से स्टार्ट हो रहा है ये माइनस आएगा। टैन इन्वर्स याद किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इन्वर्स तो अपने आप याद हो गया क्योंकि दोनों भी सेम है, ये c से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस आएगा। सेक इन्वर्स याद किया तो कोसेक का भी सेम है, ये c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आएगा। अब इसके अंदर मान लो कि ये फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स था, ये इस तरह से आता है साइन इन्वर्स एफ एक्स आता है ओके। इस तरह से ये जो x है, x के बदले और दूसरा कोई फंक्शन है, जैसे कि आपने 1.1 में सीखा था कंपोजिट फंक्शन, तो कोई भी इन्वर्स वाला फंक्शन हो बट कंपोजिट हो तो क्या करोगे, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करो। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा 1 अपॉन रूट
1 माइनस जो x था वहाँ पर क्या आ जाएगा fx, ओके एक्स स्क्वायर था तो fx स्क्वायर, क्योंकि x के बदले था। अब क्या करना है, ये जो fx है उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो ये 1.1 में सीखा था। तो आप बेसिक ये फॉर्मूला याद रखो, और ये x के बदले अगर दूसरा कुछ फंक्शन आता है तो आप हमेशा क्या करो, ऐसा ही फॉर्मूला यूज़ करने का, जो x के बदले दूसरा कुछ है उसका वापस से डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हुआ इन्वर्स फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री वाले होते हैं उनका फॉर्मूला। और भी कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो यहाँ पर यूज़फुल है। और भी आपको कुछ फॉर्मूले जो आना चाहिए इस चैप्टर के लिए या इस एक्सरसाइज के लिए 1.2 इन्वर्स के लिए, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो टेक्स्ट बुक में आपके न्यू टेक्स्ट बुक में दिया है इस एक्सरसाइज के लिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जैसे साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट के अंदर देखो साइन एक्स है और बाहर साइन इन्वर्स है, तो ये साइन इन्वर्स और साइन दोनों सेम है, साइन साइन, ये इन्वर्स है और ये इन्वर्स नहीं है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर सिर्फ ये जो एंगल होता है एक्स सिर्फ वही आ जाएगा। याद रखो ऐसे कभी बाहर साइन इन्वर्स और अंदर साइन है तो दोनों कैंसिल आउट होकर सिर्फ एक्स आ जाएगा। वैसे ही टैन इन्वर्स ऑफ टैन एक्स है, टैन टैन दोनों टैन है, इसमें ये टैन है और ये उसका इन्वर्स है, तो ये दोनों हट जाएंगे, सिर्फ आंसर एक्स आएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर कॉस होता है, कॉस इन्वर्स कॉस, तो एक्स आता है। फिर सेक इन्वर्स सेक, यानी जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से कोई भी यहाँ पर होगा, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, अंदर भी सेम है बाहर भी सेम है, बाहर इन्वर्स है अंदर वही सेम है, तो ये सिर्फ एंगल आंसर आता है। याद रख लेना, ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो। ऐसे 6 फॉर्मूले, ये मैंने 2 ही बताया, 6 सब में यही याद रखना कि बाहर अगर वही इन्वर्स में और वही अंदर भी है, टैन इन्वर्स और यहाँ भी टैन है, टैन टैन बट ये इन्वर्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर सिर्फ एक्स आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रिक याद रखो। साइन इन्वर्स कॉस एक्स, अब मैंने क्या बताया, बाहर जो है अंदर वही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या है, बाहर साइन इन्वर्स है अंदर तो कॉस है, तो नहीं कर सकते, ऐसा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अंदर भी कॉस लाना पड़ेगा। ये अंदर क्या है देखो, कॉस एक्स है, सो अंदर कॉस है ना, बाहर साइन इन्वर्स है, तो अंदर साइन लाना पड़ेगा। साइन इन्वर्स कैसे ला सकते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, यस बेसिक फॉर्मूला, साइन 90 माइनस एक्स। क्या कर सकते हैं देखो, साइन इन्वर्स, ये जो कॉस था बाहर साइन इन्वर्स, इसलिए इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ा, साइन इन्वर्स बाहर है, अंदर जो कॉस था साइन करके ये जो एंगल है उसको 90 माइनस करना, तो ये बेसिक फॉर्मूला। अब ये साइन इन्वर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये एंगल π/2 माइनस एक्स, इसका आंसर आया π/2 माइनस एक्स। ओके, साइन इन्वर्स कॉस से नहीं कैंसिल हो सकता, इसलिए कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट किया। साइन और कॉस आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंगल को 90 माइनस करना, तो टैन का कॉट होता है, सेक का कोसेक होता है और साइन का कॉस होता है, तो ये साइन इन्वर्स और साइन गायब हो जाएंगे और ये सिर्फ एंगल आंसर में आ जाएगा। वैसे ही सेक इन्वर्स और कोसेक थीटा है, बाहर सेक इन्वर्स है, अगर अंदर सेक होता तो डायरेक्ट दोनों कैंसिल होकर थीटा आता, बट अंदर कोसेक है, तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, सेक और थीटा को क्या करना, π/2 माइनस थीटा। क्या किया हमने, ये जो कोसेक था उसको सेक किया, अंदर π/2 माइनस थीटा, इस तरह से कर दिया। अब सेक इन्वर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा यहाँ पर आंसर आएगा। कहना क्या चाहता हूँ मैं कि अंदर बाहर दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों कैंसिल आउट होकर जो एंगल है वो आंसर आएगा। अगर अंदर बाहर दोनों सेम नहीं है तो आप अंदर वाले को चेंज करना, बाहर जो इन्वर्स में है जैसे साइन इन्वर्स है तो अंदर कॉस को साइन लाना, अगर बाहर सेक इन्वर्स है तो अंदर कोसेक को सेक लाना, अगर बाहर टेन इन्वर्स और यहाँ कॉट है तो इसको टैन लाना। वो कैसे करते हैं, जो एंगल है थीटा उसको π/2 माइनस थीटा करेंगे, या एक्स है तो π/2 माइनस एक्स। अब ऐसे 6 फॉर्मूले हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब के लिए, वो आप याद करो, टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है। आगे देखो, अगर साइन इन्वर्स एक्स है तो साइन इन्वर्स को हम कोसेक इन्वर्स कर सकते हैं, बट ये जो एंगल एक्स है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 1/x। वैसे ही अगर कोसेक इन्वर्स एक्स होता, कोसेक इन्वर्स एक्स, तो उसको हम साइन इन्वर्स 1/x कर सकते हैं। कॉट इन्वर्स एक्स है तो कॉट इन्वर्स है ना एक्स, तो कॉट को टैन करना है, तो कॉट इन्वर्स का टैन इन्वर्स हुआ, बट ये जो एक्स है 1/x हो गया। वैसे ही अगर टैन इन्वर्स एक्स होता तो कॉट इन्वर्स 1/x आ जाता। ये आपस में उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स। सेक इन्वर्स एक्स है तो सेक को हम कॉस इन्वर्स कर सकते हैं, दोनों भी इन्वर्स है, बट ये जो एंगल एक्स है 1/x हो गया। वैसे ही कॉस इन्वर्स एक्स होता तो उसको सेक इन्वर्स 1/x कर सकते थे। तो यहाँ से 6 फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं, मैंने 3 फॉर्मूले दिए, ये इससे ये हो सकता है तो इससे ये हो सकता है। ठीक है, एक याद रखना है कि ये जो एक्स होता है इसको 1/x कर देते, साइन का कॉसेक कर देते, साइन इन्वर्स का कोसेक इन्वर्स, टैन इन्वर्स का कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स का कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स का सेक इन्वर्स,
टैन इनवर्स का कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स का सेक साइन इनवर्स। खाली याद रखना है कि जो x है यहाँ पर एंगल होगा उसको रेसिप्रोकल करना है 1/x। ओके, यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूला दिए बट है टोटल 6। तो आप ट्रिक याद रखो, फॉर्मूला मत याद रखो, ट्रिक याद रखो, ऐसा जब होता है तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, अभी आगे और भी मेन 3 फॉर्मूले यहाँ पर जो है, जैसे आप लोगों ने आइडेंटिटी याद किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी थी बेसिक, आप 9th से याद कर रहे हैं, 9th 10th में। अभी क्या है कि इनवर्स वाले भी कुछ ऐसे इक्वेशन है जो आप याद कर सकते हैं। फॉर्मूले क्या है कि अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को प्लस किया, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, तो 90 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सी जगह पर काम आएगा। वैसे ही टैन इनवर्स एक्स में कॉट इनवर्स एक्स को प्लस किया तो π/2 आता है। ठीक है, वैसे ही सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को प्लस किया तो π/2 आता है। बेसिक फॉर्मूला इसको याद कर लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 90, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। ओके, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स 90। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सी जगह पर यूज़ होगा। ये बड़े बड़े जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे वो डायरेक्ट ये दिख गया तो उसको हटा के हम 90 लिख देंगे और वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा वो ये है, 4th वाला। क्या फार्मूला है कि अगर tan इनवर्स x है उसको tan इनवर्स y के साथ प्लस किया, यानी दोनों भी tan इनवर्स है, दोनों भी tan इनवर्स है। ध्यान से देखना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोनों भी tan इनवर्स है, तो दोनों tan इनवर्स है तो प्लस कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आंसर में आप tan इनवर्स लिखते हैं, 2 बार है तो 1 बार लिखते हैं, फिर ब्रैकेट, फिर ये दोनों जो एंगल होंगे x और y, इन दोनों एंगल को प्लस करना x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ प्लस है, और अपॉन करके 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू वाई। क्या करोगे, 2 बार tan इनवर्स है तो 1 बार tan इनवर्स लिखना, फिर दोनों का जो एंगल x और y है उनको प्लस करना न्यूमरेटर में, फिर अपॉन करके 1 माइनस करना x और y का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। अगर समझो सेम फॉर्मूला निगेटिव साइन के साथ आता है, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सेम वैसे ही करो, जो tan इनवर्स था उसको 1 बार किया, फिर ब्रैकेट, यहाँ जो x और y को प्लस कर रहे थे ना ऊपर, यहाँ माइनस, इसलिए x और y को न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस वाई, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। यहाँ क्या किया था, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये खाली डिफरेंस है, अगर प्लस होगा तो ऐसे करना, माइनस होगा तो ऐसे करना, प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद करके रखो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके देगा। तो यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ मैंने फॉर्मूलेज बता दिए हैं जो इस एक्सरसाइज के लिए यूज़फुल है। ये मैंने बेसिक्स में भी बताए थे, बट यहाँ पर कुछ और अच्छे से नए नए फॉर्मूले भी हमें देखने मिले। अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी सबसे पहले देखो हमें करने क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, यानी ये जो y है इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब y क्या है, रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला याद किया है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव आ चुका है, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1/2 रूट एक्स। लेकिन रुको, क्वेश्चन में क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ओके, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव का यूज करके निकालो, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करने का, वी फर्स्ट फाइंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या, ये जो y है ये एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका इनवर्स निकालना है, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब क्या है, जो ये x है उसको y के टर्म में लाएंगे, यानी जैसे y इज इक्वल टू एक्स दिया है ना, सो x इज इक्वल टू वाई करके लाएंगे। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर ये जो है y इज इक्वल टू रूट एक्स है, रूट यहाँ आया तो वाई स्क्वायर होके x आ गया, x को इस तरफ लिखो, y को उस तरफ लिखो, ठीक है। अब x इन टर्म्स ऑफ y आया, देखो x इन टर्म्स ऑफ y, हमेशा क्या करो, y इन टर्म्स ऑफ x दिया होगा ना तो x इन टर्म्स ऑफ y लाना। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या बोला, इनवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव निकालो, तो कैसे करेंगे देखो
यहाँ पर हमें अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा ना, 2 इंटू वाई, एक्स रेज टू एन फॉर्मूला जो यूज़ करते थे आप, 2 इंटू वाई है, ठीक है। लेकिन अभी हमें तो डेरिवेटिव ऑफ दिस निकालना था, डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो आपका जो थियरम था यूज़ करो, वी हैव फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या निकाले थे, डी एक्स अपॉन डी वाई, इस तरह से। हाँ, अब क्या करोगे, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई कितना है यहाँ पर देखो, ये जो आपने निकाला 2 इंटू वाई आया। अब 1 अपॉन 2, ये जो y था, क्वेश्चन में y क्या था देखो, रूट एक्स, सब्सटीट्यूट कर दो y की जगह पर रूट एक्स, यहाँ पर क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको तो पहले ही मालूम था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स आने वाला है, लेकिन फिर इतना करने की ज़रूरत क्यों है, टेक्स्ट बुक में बोला गया है, उसने खुद बोला पहले इन्वर्स जो है उसका डेरिवेटिव निकालो और फिर इसका निकालो। तो अब जो कहा जाए वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट पता है, ओके, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही आएगा। लेकिन जब भी आपको बोला जाए कि इन्वर्स फाइंड करो और उसके बाद डेरिवेटिव निकालो, तो आप पहले इन्वर्स फंक्शन जो है इस तरह से करके ही निकालोगे, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, बिल्कुल इसी तरह से। क्या है, पहली लाइन याद कर लो, वी फर्स्ट फाइंड इन्वर्स ऑफ, यहाँ लिखना है वी फर्स्ट फाइंड इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज, इसका मतलब दैट इज होता है आई डॉट ई, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y। तो कैसे करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स, ओके। अब माइनस रूट एक्स यहाँ लाते तो रूट एक्स हो गया, ये 2 यहीं रहने दो, वाई स्क्वायर उस तरफ गया तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर रूट है, एक्स निकालना था तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, तो ये एक्स हो जाएगा स्क्वायर किया तो, और यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ वाई क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में वाई है, इसको आप चाहिए तो a माइनस बी द होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हो, बट ये इन्वर्स वाले में ऐसा मत करना, a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई मत करना। a माइनस बी द होल स्क्वायर करोगे तो ये एक्सपांड हो जाएगा और बाद में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम होगा। तो कैसे करोगे, ये देखो ये एक्स रेज टू एन फॉर्मूला था ना, वही यूज़ करो, ये जो n है वो आगे आ जाता है और n माइनस 1, ओके, एक्स रेज टू एन है समझो। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आगे आ गया 2, और फिर ये ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस मल्टीप्लाई करोगे, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y। ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप, कैसे किया, ये 2 पहले आ गया 2 इंटू दिस, और यहाँ 1 माइनस 1 किया तो 1 ही आया, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई किया, कंपोजिट फंक्शन जैसा। सो अब ये क्या आ गया, देखो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, ये -2 यहाँ 2 से मल्टी -4 हो गया, y भी आगे ले लो और ये 2 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना था, y का डेरिवेटिव, तो आप करोगे वी हैव डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई आता है, जैसे कि आपने याद किया है इन्वर्स का ये फॉर्मूला। सो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, मतलब ये क्या आया देखो, -4y 2 माइनस वाई स्क्वायर ये। लेकिन यहाँ y को बाद में रिप्लेस करना, y की जगह पर जो है y की वैल्यू है वो रखना है। तो कैसे करोगे, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये रफ करता हूँ और ये वाला यहाँ बताता हूँ। इसको अब यहाँ करते, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, 1 अपॉन -4 और y इंटू वाई, वाई क्या था देखो ये पूरा √2 माइनस रूट एक्स, ये y था। उसके बाद ब्रैकेट में है 2 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जो दिया ना, 2 माइनस रूट एक्स, इसका खुद का स्क्वायर। अब क्या आएगा देखो डी, इसको सिंप्लीफाई करो अब, 1 अपॉन -4, ये तो ऐसे ही रह जाएगा 2 माइनस रूट एक्स, ओके। ये सिंप्लीफाई होगा, देखो 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2 माइनस रूट एक्स बच गया, और सिंपल करो -4 रूट 2 माइनस रूट एक्स इंटू, ये देखो 2 और -2 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस रूट एक्स, तो ये रूट एक्स आ गया। सिंप्लीफाई करके इसको लिखोगे तो ये आएगा -4 रूट एक्स पहले रखना, और ये आ गया √2 माइनस रूट एक्स
इस तरह से। ओके, ये क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आया। तो ये जो तरीका है यहाँ पर सेकंड वाला, थोड़ा सा रूट के अंदर रूट था कॉम्प्लिकेटेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले क्या करते हो, जो y इन टर्म्स ऑफ x है उसको x इन टर्म्स ऑफ y करते हो। ओके, और उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव लेते हो डिफरेंशिएट करके, जैसे x इन टर्म्स ऑफ y आने के बाद, डेरिवेटिव आने के बाद जब dx बाई डी वाई आता है तो हर बार क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे हर बार, इन्वर्स का फॉर्मूला। फिर 1 करके ये जो dx बाई डी वाई की वैल्यू रखे, यहाँ y की वैल्यू यहाँ से वापस सब्सटीट्यूट करना और उसको सिंप्लीफाई करके जो भी आता है वो आंसर लिखना। ये मिट गया मेरे हाथ से। अभी आंसर तो आ चुका है, लेकिन एक छोटी सी बात है जो आपको जानना चाहिए कि कभी भी ये जो माइनस साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए। मैथ्स के अंदर ध्यान रखो, जो माइनस साइन है वो हमेशा यहाँ मिडल में रखो या तो न्यूमरेटर में दे दो। तो हम इस माइनस साइन को यहाँ दे देते और ये और मॉडिफाई करते इस आंसर को, माइनस आ जाएगा यहाँ 1/4 रूट एक्स 2 माइनस रूट एक्स। सो इस तरह से आ चुका है ये अब एग्जैक्ट फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ माइनस है तो कैसे देखा हमने, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो y इन टर्म्स ऑफ x है तो उसको सिंप्लीफाई करके x इन टर्म्स ऑफ y लाओ, उसको डिफरेंशिएट करो तो ये dx बाई डी वाई देगा। उसके बाद ये फॉर्मूला हर बार यूज़ करो इनवर्स का कि dy बाई डी एक्स 1/dx बाई डी वाई। फिर 1 करके ये जो आंसर आया था वो यहाँ लिखो। उसके बाद ये जो y था y इसके अंदर, उसको यहाँ क्वेश्चन में जो y दिया उससे रिप्लेस करके फिर इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा अलग है, जो सीधा कान पकड़ सकते थे उसे उल्टा कान पकड़ने के लिए कहा गया है। यानी इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हम सीधा जानते हैं कैसे लाना है, लेकिन फिर भी बोला गया नहीं, पहले इसको इन्वर्स करो, x के टर्म में लाओ, फिर उसका x dx बाई डी वाई लो, वो आने के बाद फिर dy बाई डी एक्स लो। तो बोला गया है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन का ये है। अभी 2 हो चुके हैं, चलो और देखते हैं इसके अंदर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 8 सब क्वेश्चन है और इस तरह से मिला के पूरे एक्सरसाइज में अप्रॉक्स 59 to 60 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को करने जाए तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, ताकि आप जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस कर सके। तो मैं क्या करूँगा कि जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क दूंगा, तो और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। देखो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट x माइनस 2। ये बिल्कुल सेकंड के जैसा है, वहाँ स्क्वायर रूट था, ये क्यूब रूट है, तो जैसे मैंने वो बताया बिल्कुल वैसे करना है। फिफ्थ वाला देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, बिल्कुल आसान है, ना स्क्वायर रूट है ना क्यूब रूट है ना क्यूब है, सिर्फ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। 3 यहाँ लाओगे y माइनस 3, 2x का 2 इंटू है, 2 यहाँ है तो अपॉइंट 2, फिर x अकेला हो गया, फिर कर दो। तो ये थर्ड और फिफ्थ आप खुद से करो। मैं आपको फोर्थ बताता हूँ और जो अलग अलग, क्योंकि फोर्थ में लॉग आया है तो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वी फर्स्ट फाइंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले हम इनवर्स फाइंड करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज इन x इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ, ये लाइन याद कर लो आप, टेक्स्ट बुक के अंदर इसका सोल्यूशन जो दिया हुआ है बिल्कुल इस लाइन के साथ ही शुरुआत करनी है हमें। अब क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लाना, मतलब लॉग को इस तरफ लाना होगा। अगर तो लॉग को इस तरफ लाएंगे तो ये एंटी लॉग y हो जाएगा और एंटी लॉग का तो कोई फॉर्मूला पता नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू m। अगर ये लॉग होता है, ठीक है, सो लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपने 11th में सीखा था, लेकिन लास्ट ईयर तो लॉगरिथम था नहीं, इसके पहले जो 11th क्लास की बुक में लॉगरिथम था वहाँ पर ये प्रॉपर्टी थी। आपने नहीं सीखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, लॉगरिथम का पूरा प्लेलिस्ट, लॉगरिथम कंसेप्ट आप खुद से समझ लो बेसिक मेरे वीडियो देख के, ताकि आपको जहाँ भी इस तरह से लॉग की प्रॉपर्टीज़ काम आएगी आप कर पाओगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ क्या था लॉग का प्रॉपर्टी। ये जो लॉग b है उसका बेस a है, लॉग हटाना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर सकते हैं। ये जो a ऐसे लिखो, a का पावर m लिखो, a रेज टू m इज इक्वल टू b, a रेज टू m इज इक्वल टू दिस b। तो देखो लॉग हट गया, तो ये एक तरीका है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग है। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे। ओके, अभी x इन टर्म्स ऑफ y लाने के लिए यहाँ पर देखो ये जो लॉग है, जैसे यहाँ लॉग ऑफ b था तो b की जगह 2x माइनस 1 है, ये जो बेस था a, यहाँ पर कुछ नहीं है तो e कंसिडर करना। जब भी लॉग का बेस नहीं दिया तो आपको e कंसिडर करना है। अब कैसा था देखो, क्या करते थे, जो ये a बेस होता है वो लिखना है, ये बेस क्या है e लिख दिया,
फिर उसके बाद उसके पावर में इक्वल के बाद वाला नंबर, ई के पावर में इक्वल के बाद वाला नंबर क्या है वाई, ई रेज टू वाई, देन इक्वल, फिर बी जिसका लॉग था, अब लॉग किसका है 2x माइनस वाई, सो 2x माइनस वाई। कैसे किया देखो, ये लॉग का जो बेस था ई रेज टू वाई इज इक्वल टू दिस, तो ये लॉग हट जाता है। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को अब नहीं है, चैप्टर्स निकाल दिया गया 11th में से, लेकिन ये बेसिक्स आपको याद रखने। अब ई रेज टू वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। अब हमें क्या करना था, x इन टर्म्स ऑफ y लाना था, तो कैसे करोगे, -1 इधर आया तो ई रेज टू वाई -1 का +1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 यहाँ आया तो अपॉन 2, ई रेज टू वाई प्लस 1 अपॉन 2 करो, या तो हाँ चलो अपॉन 2 करते हैं, x इज इक्वल टू ये आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते, dx अपॉन dy, यानी डेरिवेटिव ऑफ x, अरे रॉन्ग लिख दिया मैंने, यहाँ पहले लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पर हर बार हम लोग dx लिखते हैं ना, y लिखो आप, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, इस साइड में पूरा y है। तो कैसे आएगा देखो, अपॉन 2 है ना, ये 1/2 साइड में रखो अपॉन 2, इसको यहीं पर ऐसे करते हैं, ई रेज टू वाई प्लस 1, ये 2 यहाँ इंटू है, इधर आया तो डिवाइड 1/2, तो 1/2 हो गया। ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू वाई, जैसे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स आता है, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव वही आएगा, और +1 ये तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया dx बाई डी वाई। अब आगे क्या था याद है ना आपको, वी हैव dy बाई डी एक्स, ये क्या था 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल dx बाई डी वाई, यानी इनवर्स। फिर कैसे करते हो, 1 अपॉन dx बाई डी वाई का आया देखो 1/2 इंटू ई रेज टू वाई, ये आया हुआ है, ओके। अब क्या करेंगे देखो, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, 1/2, 2 ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2 अपॉन ई रेज टू वाई। ये जो ई रेज टू वाई है, वैसे तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहिए, लेकिन देखो डायरेक्ट ई रेज टू वाई भी यहाँ हमको पता है क्या है 2x माइनस 1, तो ये जो ई रेज टू वाई है उसकी जगह पर डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख दो ना 2x माइनस 1, ओके, क्योंकि अगर ई रेज टू वाई की जगह ये रखोगे तो क्या आएगा, ई रेज टू वाई, देखो हाँ, ई रेज टू वाई की जगह ये रखते हैं लॉग ई 2x माइनस 1। तो ये भी एक प्रॉपर्टी मैंने लास्ट में बताया था, मैट्राइसिस में आपने देखा था कि ई का पावर में अगर लॉग है और इसका भी बेस ई है तो ये पूरा हट जाता है और ये आंसर आता है, तो वही बात हो गई। तो आप डायरेक्ट वो सब मत देखो, वाई की वैल्यू ये थी, हमें डायरेक्ट ई रेज टू वाई चाहिए था, वो यहाँ अवेलेबल है तो हमने ले लिया, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ गया फोर्थ का। इतना आसान है, देखो थर्ड और फोर्थ आप खुद से करो, आपको आ जाएगा। मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर मैं जो सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये खुद से कर लोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो सिमिलर होंगे मैं आपको खुद से करने दूंगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आप चाहते कवर हो तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं और भी क्वेश्चन। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 8 सब क्वेश्चन थे, जिसमें से 6, 7, 8 तीनों एक साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो 6th और 7th की बात करते हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये है y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 3 एक्सपोनेंशियल है, और 7th वाला है y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x माइनस 3। ये इससे भी सिंपल, ये -3 जो है वो इस तरफ आएगा तो y प्लस 3 होकर ई रेज टू एक्स आएगा। अब ई रेज टू एक्स वाले को कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। चलो 7th वाला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि आपको याद है लॉग था तो हमने एक्सपोनेंशियल किया था, अब एक्सपोनेंशियल है तो आप लॉग कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप इसको ये फॉर्मूला वापस से देखो, लॉग ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू m, इसको क्या करते थे a रेज टू m इज इक्वल टू b, ये फॉर्मूला होता है। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम ऐसे करना है, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल ऐसे करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू m जो बेस था वो ये है, तो आप पहले लॉग लिखते हो, a रेज टू m पावर में कौन है ये, तो जो a था बेस था, ये e है वो बेस है, ओके। और ये जो पावर में था ये वो इक्वल के बाद चला गया, देखो m जो था वो इक्वल के बाद चला गया, तो ये जो पावर में है वो इक्वल के बाद चला गया, 2x माइनस 3 हो गया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ जो इक्वल के बाद था b वो लॉग का हो गया, इक्वल के बाद क्या y वो ये मैंने क्या बताया अभी तक कि मैंने ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे किया, लॉग ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू दिस। अब इसको अगर एक्सपोनेंशियल करोगे तो कैसे होगा, e रेज टू दिस इज इक्वल टू y, ओके। ये देखो ये फॉर्मूला है जो एक्सपोनेंशियल है ना उसको लॉग करने के लिए।
कैसे करते हैं, जो बेस ए है ना, लॉग का बेस ए, या तो यहाँ जो ये बेस है ना ए, वो लॉग का बेस आता है, और जो पावर में होता है वो इक्वल के उस तरफ चला जाता है, और जो इक्वल के उस तरफ है उसका लॉग हो जाता है। तो ये मैंने इसकी ट्रिक से किया है। देखो अभी आगे देखो, ये आ गया लॉग। अब ये ई नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ओके, ई नहीं लिखा तो भी चलेगा। लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x - 3। हम लोगों को क्या करना था कि वी फर्स्ट राइट, ये लाइन जो थी वो लिखो, वी फर्स्ट राइट, या तो वी फर्स्ट फाइंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज राइट x इन टर्म्स ऑफ y, वो सब लिख के ये करना है। अब ये log y, अब ये -3 है वो यहाँ आके +3 हो गया, इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू यहाँ पर आके 1/2 हो गया, log y +3 इज इक्वल टू क्या बचा, x को यहाँ रखते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y करना है, x नहीं है, हर बार x की आदत है, y कर दो। सो x का डेरिवेटिव आ गया dx/dy, ये 1/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही रखो। log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, जैसे log x का 1/x होता है। 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। सो क्या आ गया, अरे यहाँ पर dx/dy करना था विथ रिस्पेक्ट टू y, हमेशा आदत है, आपसे भी गलती हो सकती है। सो dx/dy क्या आ गया हमारा, 1 × 1 1/2y। अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव, ये देखो एक्स्ट्रा फार्मूला था वो, वी हैव dy/dx निकालना था। सो 1/ इसका रेसिप्रोकल dx/dy। सो क्या है 1/ क्या दिया है, देखो dx/dy क्या है, 1/2y, 1/2y। सो ये 1/1/2y है, तो क्या हो जाएगा, 2y सीधा ऊपर चला गया। y क्या था, देखो क्वेश्चन में दिया था y e⁻x - 3, सो 2 e⁻x - 3। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो निकालना था। अगर चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हो मेरा आंसर सही है या गलत है, तो ये जो दिया है देखो y = e⁻2x - 3, इसका आपने बेसिक क्या सीखा था, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट कैसे करोगे, e⁻x फॉर्मेट है, इसका डेरिवेटिव वही होता है, लेकिन x के बदले दूसरा कुछ दिया है, तो इसका जो कंपोजिट है यानी फंक्शन का फंक्शन, x किसको ट्रीट किया था, 2x - 3 को, इसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो, 2x का डेरिवेटिव 2, -3 का डेरिवेटिव 0, तो ये आया, यानी 2 × e⁻2x - 3 आया। देखो वही तो आंसर आया ना। तो डायरेक्ट आप चेक भी कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव हमको जो डायरेक्ट मेथड आता है उससे निकाल के देख लो, और ये इन्वर्स से निकाला, बराबर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर राइट है। वैसे इसका क्या आएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और -3 का डेरिवेटिव 0, तो यही आंसर आने वाला है। और ये तो जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ही इसको करो। थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, ठीक है, इसके लिए हिंट ले लो, y = इसको पहले x -3 इस तरफ लाओ, तो y + 3 इज इक्वल टू e⁻x आ गया, ठीक है, -3 यहाँ आया तो e⁻x आया। अब ये y + 3 है, e⁻x, फॉर्मूला क्या था, लॉग करना है, लॉग, ये जो e है वो इधर आ जाएगा, इक्वल के बाद x आ जाएगा, और ये y + 3 आ गया। ये लॉगरिथमिक फॉर्म करने का तरीका था। क्या तरीका है, ये जो e होता है ना, जो वो यहाँ लॉग का बेस आता है, और जो पावर में इक्वल के उस तरफ जाता है, और जो इक्वल की दूसरी तरफ है उसका लॉग होता है। अब ये e हटा दो, अब डेरिवेटिव करोगे इसका, इक्वल टू x मतलब पहले ले लो ना, x इज इक्वल टू, सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y क्या है, 1/y + 3 आया, ओके, log 1y + 3 था, ओके, सो 1/y + 3 आया। फिर वापस से इसका डेरिवेटिव लोगे तो y का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, तो यही आ गया। अब 1/ करोगे, 1/ इसका dy/dx अगर निकालना है, ओके, dy/dx, सो कैसे आएगा, 1/dx/dy, ये, सो 1/y + अच्छा 1/, ये ऑलरेडी 1/ आया है, तो 1/1/y + 3, और सॉल्व करोगे तो y + 3 ऊपर चला गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, dy/dx है, y की वैल्यू यहाँ रखो तो क्या आ रहा है, y की वैल्यू क्या थी, देखो e⁻x - 3, e⁻x - 3, और यहाँ +3 है, +3 - 3 0 होके e⁻x आ गया। ये मैंने इसका हिंट दिया, 6 का हिंट किया, पूरा सॉल्व ही कर दिया। ये बहुत ही आसान था ऐसे, ओके। चलो 8th को भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है, डायरेक्ट फटाफट बताता हूँ, ध्यान से देख लो। ये y = सबसे पहले आपको लिखते हो, वी कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ, वी फर्स्ट फाइंड इन्वर्स ऑफ, वो जो लाइन है वो सब लिखना। अब ये वापस से लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको कैसे करोगे, देखो ये 2 जो बेस होता है उसका रेस टू इक्वल के उससे $2 2 y,
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ये करना है। ध्यान से देखो, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करना है। ये जो बेस होता है ना, दिस रेज टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये तरीका है। अब x निकालना है अलग से, तो ये अपॉन 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 रेज टू वाई, ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से, इज इक्वल टू क्या बचा x को यहाँ रखो। अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, लिखने का काम अच्छे से करो, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये 2 है, 2 रेज टू वाई, देखो a रेज टू x का डेरिवेटिव याद किया था ना, a रेज टू x इंटू लॉग ए, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 रेज टू वाई क्या होगा, 2 रेज टू वाई इंटू लॉग 2, ये आ गया डेरिवेटिव। अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालना है, सो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, ये फॉर्मूला 1 अपॉन ये क्या आया था डी एक्स बाई डी वाई, ये 2 इंटू 2 रेज टू वाई इंटू लॉग वाई। इसको सिंप्लीफाई करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू वाई, देखो 2 रेज टू वाई यहाँ पर देखो x अपॉन 2 है, डायरेक्ट आ गया x अपॉन 2 रेज टू वाई, तो ये 2 रेज टू वाई यहाँ से x बाई 2 आ गया। अब क्या बचा, देखो लॉग वाई, नहीं यहाँ पर लॉग 2 है, हाँ गलती से y लिखा, लॉग 2, तो ये क्या आ गया लॉग 2। अब ये देखो 2 कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपली सॉल्व हो चुका है। तो मैंने कोशिश की क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सब क्वेश्चन से सारे के सारे आपको बताया किस तरह से कोई दिया हुआ फंक्शन है उसको पहले इन्वर्स निकालो, यानी y इन टर्म्स ऑफ x दिया है तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालो और फिर उसको डिफरेंशिएट करो। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया पहले इन्वर्स निकालो फिर करो, तो हम ऐसे ही करेंगे, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये बिल्कुल अब इनवर्स फंक्शन जो फर्स्ट हमने किया वैसा ही है, लेकिन वो कैसे घुमा के करना था, यहाँ डायरेक्ट करना है। यहाँ वहाँ क्या बोला था, जो दिया हुआ फंक्शन था y उसका ही डेरिवेटिव निकालना था, लेकिन पहले इन्वर्स निकालो फिर निकालो x इन टर्म्स ऑफ y निकाल के। यहाँ पर ऐसा नहीं है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, यानी इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालो। ओके, तो कैसे करना है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है वाई, लेकिन इसका जो इनवर्स है उसका डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स बाय डी वाई। तो अगर मुझे इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है डी एक्स बाई डी वाई, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, डी एक्स बाई डी वाई है ना, उसको 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहिए, मतलब इसमें क्या करना, सीधा जो y दिया है उसको लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, इसको घुमाना मत, x इन टर्म्स ऑफ y मत करना, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट जैसे आपने सीखा था ना 11th में सीखा था, या इसका बेसिक जो है u इंटू वी रूल अभी यहाँ पर लगाऊंगा मैं, वैसे करना। कंपोजिट फंक्शन होगा तो कंपोजिट करना। सो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, यू इंटू वी दिख रहा है, क्या फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स यानी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। देखो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। सो ये कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 2x ई रेज टू एक्स। अब देखो क्या करो, यहाँ पर जो कॉमन है कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या है, देखो ई रेज टू एक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, प्लस के इस तरफ और उस तरफ देखना है, एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स, कम से कम एक एक्स कॉमन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आया तो एक एक्स रह गया, ई रेज टू एक्स तो कॉमन है, यहाँ एक्स और ई रेज टू एक्स दोनों बाहर आ गए तो 2 हो गया, एक्स प्लस 2। ये क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स आया। जो दिया हुआ फंक्शन था y उसका डेरिवेटिव आया, लेकिन हमें तो उसका डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। अब इसका इन्वर्स क्या है, y का इन्वर्स x है, सो x का जो डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पता है ना, तो डी एक्स अपॉन डी वाई करना है, तो 1 अपॉन कर दिया जो हमारा थियरम था उससे, फिर 1 अपॉन क्या आ जाएगा, देखो आंसर, इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, 1 अपॉन ये जो भी आया था x इंटू ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 2। बस बहुत ही आसान है, जो आपने पहले सीखा था फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर वही करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज वाले ही सब क्वेश्चन अब यहाँ पर है। क्या करना है, जैसे आप डेरिवेटिव करते थे वो करना है और लास्ट में उसको जो है रेसिप्रोकल कर देना है, 1 अपॉन कर देना है। तो सब क्वेश्चन इसके अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसमें सब में यही करना। चलो एक और बता देता हूँ सेकेंड, क्या करोगे, डायरेक्ट जैसे कर रहे थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स है तो u इंटू वी अप्लाई करना, तो कैसे आएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1। तो क्या मिल गया हम लोगों को, ये माइनस पहले आ गया, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स। सो ये डेरीवेटिव ऑफ वाई आया। सो आप लिखते हो वी हैव, यहाँ पर लिखना है, यहाँ भी लिख देना वी हैव। ये जब भी फॉर्मूला आप लिखते हो ना, सो डी एक्स अपॉन डी वाई यानी डेरीवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कैसे करोगे, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो दिया था ना ये तो उसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देते, कॉस एक्स पहले कर देते, क्योंकि क्या है ये निगेटिव है ना, उसकी वजह से ये माइनस है, इसलिए आगे पीछे किया। ये आपका आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई। मैंने बहुत फटाफट इसको कर दिया क्योंकि ये कुछ नया नहीं था, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना था और लास्ट में उसको रेसिप्रोकल करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है वो आपको करना है। अब इसके अंदर आगे के भी सब क्वेश्चंस देख लो। सेकंड के अंदर टोटल 5 सब क्वेश्चंस है, 2 हो चुके हैं, ये तीनों अब मैं एक साथ बता रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, यानी ये जो दिया है इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब सबसे पहले हम इस y का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। फटाफट देख लो, ये आपको आता है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट बताऊंगा। आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से आपको लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो ये x इंटू 7x है, u इंटू वी है, तो u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करो, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x, 7x का डेरिवेटिव 7x इंटू लॉग 7 a/x वाला फॉर्मूला, प्लस फिर 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, क्या आ गया 7x इंटू 1 7x, कॉमन आ गया 7x, यहाँ क्या बचा x log 7 प्लस 1। तो ये डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या करना है, वी हैव आप लिखते हो इस तरह से, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका ही रेसिप्रोकल 1 अपॉन किया। फिर dx बाई डी वाई कैसे लिखोगे, 1 अपॉन करके, इसका जो आंसर आया था वो सिर्फ 1 अपॉन के नीचे रख दो, 7x x log 7 प्लस 1। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, सब ये दोनों भी ऐसे ही करना। फटाफट देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ चुका है डायरेक्ट। इसको चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ऐसे कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, देखो वी हैव, हमको क्या निकालना था, dx बाई डी वाई, तो क्या आएगा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। फाइनली इसको रेसिप्रोकल कर दो, x ऊपर चला जाएगा, x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। काफ़ी स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, आप खुद से कर सकते हैं। u इंटू वी है तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी है तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x डेरिवेटिव ऑफ x 1, x कैंसिल क्या है 1 प्लस लॉग x इंटू 1 लॉग x, ये डेरिवेटिव ऑफ y आ चुका है। अब लिखते हो वी हैव डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, तो 1 अपॉन ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स था वो लेना है आपको, फिर 1 अपॉन ये जो है 1 प्लस लॉग एक्स, आ गया आपका आंसर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड, सिर्फ हमको जो दिया हुआ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना था और फिर उसका सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना था, ठीक है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, सेम इतना तो करना है। एक पॉइंट दिया हुआ है x की वैल्यू, तो लास्ट में क्या करना है, x की जगह सिर्फ वो वैल्यू रखनी है। चलो उसको भी देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड के अंदर 4 सब क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकंड जैसा है, बहुत ही आसान है। करना क्या है, देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, वही तो कर रहे थे सेकंड में। नया क्या है, ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब एक फंक्शन दिया है, उसके सामने आपको एक पॉइंट दिया होगा, वैल्यू दी होगी x=1 इस तरह से। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो अब बिल्कुल सेकंड जैसा करो, सबसे पहले जो दिया हुआ फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालो। लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, x⁵ का क्या आ जाएगा 5x⁴ प्लस 2x³ का 3 आ गया, 3 2 6x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3। अब डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट विच पॉइंट एट x=1। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो हमारा इनवर्स फंक्शन कैसे आएगा, वी हैव, ध्यान से देखना, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन
dy अपॉन dx, इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये इन्वर्स फंक्शन कैसा आएगा, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स क्या था, 5x⁴ प्लस 6x² प्लस 3, इस तरह से। अब क्वेश्चन क्या था कि एट x इज इक्वल टू 1 निकालना था। ध्यान से देखो, ये डेरिवेटिव ऑफ y है और जो इन्वर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो 1 अपॉन ये कर दिया। अब हम लोगों को एट x इज इक्वल टू 1 निकालना, तो यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1 कौन सा, इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 निकालना था। लेकिन जब इन्वर्स करोगे तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो x इज इक्वल टू 1, x वेरिएबल था। लेकिन जब इन्वर्स करेंगे तो y वेरिएबल आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y की वैल्यू कितनी, तो हम क्या करेंगे, ये जो इफ़ x इज इक्वल टू 1 दिया है, इस वैल्यू को इस y के अंदर रखो और y की वैल्यू निकाल लो। x की जगह 1 रखो, 1² प्लस 2 1³ प्लस 3 × 1, y की वैल्यू निकालो कितना आएगा, तो ये हो गया 1² 1 प्लस 1³ 1 × 2 2, 3 1 = 3, सो y इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 यानी 5 और 1 6 आ गया। यानी जब x 1 है तो y 6 है। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, 6। ध्यान दो ये कहाँ से आया, जब x 1 है तो यहाँ y में वैल्यू रख दो x की, तो y 6 है। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ y वेरिएबल इसलिए y की वैल्यू लिया 6 और 1 अपॉन विथ एट x इज इक्वल टू 1, ये जो पॉइंट x दिया था, ओके। अब इसके अंदर क्या करोगे, जहाँ भी x है, ओके, जहाँ भी x है वहाँ क्या करोगे, 1 रखोगे, 1, ओके, इस तरह से जहाँ भी x है उधर 1 रख देना। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1⁴ 1 × 5 5, 6 1² 1 × 6 6 और 3, तो कितना है 5 6 5 11 3 14। तो ये आपका आंसर आया, किसका आया, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6, इस तरह से। तो यहाँ भले आपको बोला था एट x इज इक्वल टू 1 फाइंड करने, तो आपको y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। जब आप dy बाई डी एक्स करते हो तो x वेरिएबल होता है, विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, इसलिए यहाँ x इज इक्वल टू 1 लिया। अच्छा, यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ 1 लेना है, बट जहाँ y दिखेगा वहाँ 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 है। यहाँ पर जब dy बाई डी एक्स है तो एट x वेरिएबल x इक्वल टू 1 लिखा, तो जब डी एक्स बाई डी वाई लिखोगे तो y इक्वल टू 6, और वो याद रखो यहाँ पर वही लिखना है। इसको और करीब लिखते हैं, यहाँ पर dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 4 सब क्वेश्चन है, एक मैंने बताया, और भी आगे डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से। देखा आपने क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे के क्वेश्चन देखो, सेकंड, y इज इक्वल टू e⁻x प्लस 3x प्लस 2, इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, e⁻x का डेरिवेटिव वही होगा, 3x का 3 होगा, 2 का 0। फिर क्या करना है, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ y की वैल्यू निकाल लो, जहाँ भी x है वहाँ 0 रख दो, e⁻0 1 प्लस 0 1 आ गया y1। फिर उसको उल्टा कर देना, जो भी आंसर आया था। बहुत आसान है। थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ, ये भी वैसे ही है, देख लो कैसे करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 3x² डेरिवेटिव 2 आ गया है तो 3 2 = 6 और x⁻1। यहाँ पर देखो log x³ है, तो सबसे पहले इसको हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था। डेरिवेटिव लेने के पहले सिंप्लीफाई कर लेना। कैसे करेंगे, देखो ये 3x² रखो, ये जो log क्या करता है, किसी उसके आगे जो इसका पावर होता है ना उसको आगे ले लेता है। 3 है ना, यहाँ के 2 से मल्टीप्लाई कर, 3 2 = 6 हो गया log है। अब ये सिंप्लीफाई हुआ। हाँ, अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x² का डेरिवेटिव 2 आ गया है तो 3 2 = 6x, 6 log x का डेरिवेटिव 1/x, क्या आ गया डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 6/x। 6 कॉमन ले सकते हो या तो ऐसे रहने दो, ओके, या तो कॉमन अगर लेना है तो कैसे ले लेंगे, देखो यहीं पर बताता हूँ। 6 अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स, x² प्लस 1/x, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये dy बाई डी एक्स था। अब हमको क्या करना है, देखो एट x इज इक्वल टू 1, ये वाला क्वेश्चन है। एट x इज इक्वल टू 1, y कितना वो निकाल लो, y इज इक्वल टू 3, x की जगह 1 रख दो, 2 log x की जगह 1 रख दो, क्या आ गया y, 1² 1 × 3 3, 2 log 1, देखो log ऑफ 1, ये यहाँ से 3 अगर आगे भी आता है तो ये 3 2 = 6 और log ऑफ 1 0 होता है, कभी भी याद रखो।
सो y इज इक्वल टू आ गया 3। ओके, x क्या था 1। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे हर बार जैसा, वी हैव इनवर्स का क्या था dx अपॉन dy, तो आ जाएगा 1 अपॉन dy बाई dx। सो क्या था ये 1 अपॉन, इसको भी लिखेंगे ना dx बाई dy एट x इक्वल टू 1। ये क्या दिया था एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या लिखोगे एट y इज इक्वल टू 3, एट y इज इक्वल टू 3। आंसर क्या आएगा dy बाई dx क्या था देखो, dy बाई 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आया था। अगर इसको ऐसे नहीं करते ऐसे रखते तो भी चलता। अब इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करो, जहाँ भी x है वहाँ 1 रख दो। सो 1 अपॉन 6, जहाँ भी x है वहाँ 1 रख दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1। सो 1 अपॉन 6, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 1 2। सो 1 अपॉन 6 2 ज़ा 12 आ गया। क्या आया dx अपॉन dy एट वॉट y इज इक्वल टू 3। आप बोलोगे क्वेश्चन में तो y इज इक्वल टू 3 दिया नहीं है, क्वेश्चन में तो x इज इक्वल टू 1 बोला है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 बोला है तो वो यहाँ पर जब x वेरिएबल था विथ रिस्पेक्ट टू x तब था, बट हमारा जो इन्वर्स आया उसमें वेरिएबल y है इसलिए y इज इक्वल टू 3 लिखना है। बट हमने रखा क्या है यहाँ पर, इस फंक्शन में रखा इसलिए x का 1 ही रखा। ठीक है, तो ये आ गया आपका थर्ड का आंसर। सेकेंड वाला भी बिल्कुल ऐसे करो, बहुत आसान है। अब थर्ड के अंदर लास्ट क्वेश्चन देख लो, फोर्थ वाला क्या दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। कैसे करोगे, तो इसको सिंपली आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस x माइनस 2, और x माइनस 2 एक्स के बदले x माइनस 2 है, इसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का 0, तो 1 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ चुका है डेरिवेटिव। क्या आया 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो कॉस x माइनस 2 प्लस 2x, तो हमें डेरिवेटिव मिल गया इसका। लेकिन पॉइंट क्या दिया था एट x इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट पर इस y की वैल्यू निकाल लो। y क्या आएगा साइन x, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। सो y साइन 2 माइनस 2 0, ओके, 2 स्क्वायर 4, y इज इक्वल टू साइन 0 0 प्लस 4, y इज इक्वल टू 4। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2 वी हैव y इज इक्वल टू 4। अब क्या करोगे, लिखोगे वी हैव इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है dx अपॉन dy, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। dy अपॉन dx कौन से पॉइंट पे था, x इज इक्वल टू 2, तो ये कौन से पॉइंट पे आएगा y 4, y इज इक्वल टू 4। सो इसकी वैल्यू लिखो dy बाई डी एक्स कहाँ पर है, देखो क्या आया था cos x माइनस 2 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पर क्या करना, जो x है उसकी जगह 2 रख दो, cos x की जगह 2 रखना, 2 माइनस 2 प्लस 2x, तो क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन cos 2 माइनस 2 इज 0 प्लस यहाँ 2x की जगह यहाँ भी 2 रखना ना 2, सो 2 2 ज़ा 4, सो 1 अपॉन cos 0 1 प्लस 4, क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 4 5। यहाँ क्या आया dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 4। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। जो dx बाई dy आया है वो आ गया 1 अपॉन 5। इस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 बिल्कुल सिमिलर थे। 2 के अंदर हमें इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना था, 3 के अंदर भी वही निकालना था, बट 3 में क्या एक्स्ट्रा एक पॉइंट दिया था, उस पॉइंट x की वैल्यू लेके हम y की वैल्यू निकालते हैं, और इस y की वैल्यू आने के बाद इसका जो इन्वर्स का डेरिवेटिव लेंगे वहाँ पर ये x की वैल्यू रख के दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा। और एक क्वेश्चन 4 देख लेते। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, और बोला गया है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करो व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज 0। ओके, y मतलब क्या है, जैसे ये f(x) है, इसको y बोलते हैं, तो y की वैल्यू 0 दी है, एट दैट टाइम इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करो। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f का जो डेरिवेटिव है f डैश x कैसे आ जाएगा, यहाँ पर x क्यूब है तो 3x स्क्वायर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का 0, ये आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वी हैव, आप लिखते हो वी हैव f इनवर्स, इसका जो इनवर्स है उसका डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 क्या आएगा 1 अपॉन f डैश x।
देखो ये जो x है, अगर समझो यहाँ पर f इनवर्स y होता तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स लें यहाँ पर x, लेकिन ये वैल्यू ज़ीरो दी है, जो जीरो वैल्यू दी है ना वो y की वैल्यू दी है, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वाई मतलब कि जो एफ एक्स है ना ये जीरो दिया हुआ है। ओके, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखो उल्टा था, x था तो हम y निकाल देते, ये y दिया है ज़ीरो तो हम x निकालेंगे। देयरफॉर x क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, ये y इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, यानी एफ एक्स ज़ीरो दिया है तो ये पूरा जो है जीरो दिया हुआ है। इसको अब सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये तो क्यूब है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मतलब सिंथेटिक डिवीजन वगैरह यूज़ करो, या तो लॉजिक से करो कि x की वैल्यू क्या रखे तो ज़ीरो आ सकता है। देखो अगर x की वैल्यू वन रखते हैं, वन क्यूब वन प्लस वन, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू ज़ीरो आ रहा है ना, माइनस वन रखोगे तो नहीं आएगा। टू रखा तो टू क्यूब एट, एट प्लस टू टेन माइनस टू एट आया तो नहीं आ रहा है। तो वन ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे ये जीरो आ रहा है। सो देयरफॉर डायरेक्ट हमने एज्यूम कर लिया x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू जीरो गिव्स x इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर जो हमने क्या किया, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव व्हेन जीरो है तो एफ डैश, यहाँ x की वैल्यू वन है, ये y की वैल्यू थी जीरो तो x की वैल्यू वन है। अब एफ डैश क्या आया था, देखो यहाँ पर वन अपॉन एफ डैश एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन था, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसके अंदर x की जगह पर वन रख दो, थ्री एक्स की जगह वन रख दो, वन स्क्वायर प्लस वन, सो वन अपॉन वन स्क्वायर वन, वन इंटू थ्री, थ्री प्लस वन दैट इज़ वन अपॉन थ्री प्लस वन फोर। सो ये आया एफ इनवर्स डैश और ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है वो वन दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये जो x की वैल्यू ज़ीरो लेके यहाँ अगर x ज़ीरो रखते हैं, ज़ीरो तो ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो इंटू थ्री, ज़ीरो प्लस वन वन, वन अपॉन वन वन आएगा पीछे का आंसर। लेकिन एक्चुअल में ये जो दिया है वो x की वैल्यू ज़ीरो नहीं दी है, हम x की जगह ज़ीरो नहीं ले सकते, ये y की वैल्यू दी है ज़ीरो और वहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 पे एग्जाम्पल 4 है, फोर्थ एग्जाम्पल रिफ़र करो तो आपको समझ में आएगा कैसे करना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से इसको करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सब ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, 2 किया, 3 किया, 4 किया। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स सीरीज चालू है, लॉजिक ख़त्म हो चुका है पहला मैथ्स 1 का साइंस वालों का, और मैट्राइसिस ख़त्म हो चुका है। डिफरेंशिएशन के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज हमने ख़त्म किया था जिसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन थे। अब ये जो एक्सरसाइज सेकंड चालू है डिफरेंशिएशन का जिसमें अप्रॉक्स 59 क्वेश्चंस है, एंड हमने अभी तक इसमें मोस्ट ऑफ जो है 25-30% तो हमने कर ही लिया है। अभी और लगभग 2 लेक्चर लगेंगे ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश होने में। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर और 3 एक्सरसाइज है, 1.3, 1.4 एंड 1.5, जो भी काफ़ी आसान है। इसमें जितने थियरम्स है उसके प्रूफ मैंने कराए हुए हैं, उनकी लिंक मैं उस वीडियो की इसके डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं प्रूफ। और लॉगरिथम अगर आपको नहीं आता तो लॉगरिथम के ऊपर भी मैंने पूरा सिखाया हुआ बेसिक कंसेप्ट, लॉग के क्या रूल्स होते हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कर दो। आपके ही जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम वैकेशन में मैथ्स सीख सकते हैं, वो घर पर बैठे टाइम पास कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है, तो आप उनको सजेस्ट करो। आपके कॉलेज के जितने फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो इन वीडियोस के जो लिंक है उनसे शेयर करो, उनको बताओ लेक्चर्स के बारे में ताकि वो भी पढ़ाई चालू कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।